देखिए, पिछले कई समय से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, फिर चाहे लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, लैंड जिहाद हो। ये जिहादी मानसिकता को कुचलने की आवश्यकता है। क्यों किसी बहन की असमत को लूटना, टीका लगाकर, कलावा बांधकर और अपना नाम बदलकर, इसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त है। और आज सकल हिंदू समाज ने पूरे भोपाल में 26 स्थानों पर इसका प्रदर्शन किया है। लव जिहाद के खिलाफ एक मुहिम है कि और सरकार ने इसके लिए एक कानून भी बनाया है, धर्म स्वतंत्रता विधेयक। उसमें निश्चित रूप से वो प्रावधान किए गए हैं, सजाएं सख्त की गई हैं। और निश्चित रूप से जिहाद करना क्यों लव जिहाद, क्यों किसी को फंसाने का काम करना, क्यों झूठ बोलकर अपनी आइडेंटिटी छुपाने का काम हो। जो भी है उसको जो प्रेम है वो निश्चल होता है, उसको उसकी भावना अपने आप को निश्चित रूप से झूठ से दूर होकर उसको प्रकट करना चाहिए। पर कुछ मानसिकता के लोग इस तरह के काम करने का काम कर रहे हैं। अगर कोई अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अगर लव जिहाद को अंजाम देता है तो उसकी जगह जेल की सकी चाहिए। देखिए, बच्चियों के साथ जो दुराचार की घटना होती है वो बहुत ही हृदय को विचलित करने वाली होती है। और आए दिन हम मध्य प्रदेश के अंदर देखते हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ के नारे तो खूब लगते हैं, परंतु बेटियां बचाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। अभी हम बालाघाट का मामला देखें तो वहां भी बेटियों के साथ दुराचार की घटना हुई है। भोपाल के अंदर हुई है। भोपाल तो राजधानी, और राजधानी के अंदर यदि सरकार के नाक के नीचे इस तरीके के करतूत हो रही है तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मामला है। और इस गंभीर मामले पर सरकार को तत्काल इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। और गृह मंत्री जी को तो अपने पद से इस्तीफा ही दे देना चाहिए कि जब इस तरीके की वारदातें लगातार बेटियों बच्चियों के साथ हो रही है, उनके साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उनकी हत्याएं हो जाती है, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं, तो सरकार इसको लेकर गंभीर क्यों नहीं, सवाल ये है। और जिस तरीके से आप इस घटना की बात कर रहे हैं, भोपाल वाली घटना की, तो इसमें भी जो अपराधी उनको बचाया जा रहा है। 13 तारीख को उनकी गिरफ्तारी होती है और 17 तारीख तक उन पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है इतने गंभीर मामले पर। जबकि सरकार का कहना है कि बच्चियों और बेटियों के मामले में अगर दुष्कर्म की घटना होती है तो तत्काल एफआईआर दर्ज की जाती है। तो 5 दिन तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। दूसरा, उनका जुलूस निकाला जाता है तो एक सुनसान रोड पर निकाल दिया जाता है, केवल फॉर्मेलिटी कर दी जाती है। तो पुलिस उनको बचाने का काम क्यों कर रही है, सरकार उनको बचाने का काम क्यों कर रही है। सवाल ये है कि उन्हें बचाने का काम क्यों किया जा रहा है, उनकी एफआईआर दर्ज लेट क्यों की जा रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बेटियों को कब बचाया जाएगा, कब हम मध्य प्रदेश जो है बेटियों के साथ दुराचार और रेप और गैंगरेप की घटनाओं को हम हर दिन देखते हैं, हर 3 घंटे में देखते हैं। तो इससे हम चाहते हैं कि बेटियां सुरक्षित रहे। और मध्य प्रदेश की सरकार यदि उनसे बेटियां सुरक्षित नहीं रह पा रही है, वो अपना पद पर संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इस्तीफा दें।